हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी का 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसमें हमें कितना आता है। तो जल्दी से ये पढ़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि पढ़ तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी ने काफ़ी कुछ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट स्पेलिंग इज। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है PERSEVERANCE। तो ये जो स्पेलिंग है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से रट्टा लगा लेना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट स्पेलिंग इज। तो यहाँ पे भी स्पेलिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज़ 3 हैम्ब्रिज, HAEMORRHAGE। तो इन्हें अच्छे से देख लेते हैं। HAEMORR आएगा इसमें, HAGE। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट स्पेलिंग इज। तो यहाँ करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है। तो कौन सी है करेक्ट स्पेलिंग इसमें? ACCOMMODATE। तो 1 विल बी करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट स्पेलिंग इज। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है थर्ड, EFFLORESCENCE। देन क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट स्पेलिंग इज। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर, REMINISCENT। तो MINI आएगा यहाँ पे, REMINISCENT, रेमिनिसेंट। देन क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे हमें करेक्ट फिल करना है। यहाँ पे हार्डली डैश सी हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो देखिए इसमें हमें करेक्ट फॉर्म भरनी है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज सेकंड, हैड सी। हार्डली हैड सी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो देखिए ये पास्ट टेंस है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी हुई है यहाँ पे। तो इसके साथ में हमें हैड सी यहाँ पे फिल करना है, हार्डली हैड सी। और यहाँ पे इन्वर्जन है। इन्वर्जन में क्या होता है, जब इस तरह के कोई एडवर्ब वगैरह स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो पहले वर्ब यूज होती है, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होता है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 7, द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। तो हेयर करेक्ट आंसर विल बी 1, हाउ आई हैड डन द जॉब। और यहाँ पे हैड आई नहीं होगा बल्कि आई हैड होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये इनडायरेक्ट वे में है। द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब। क्वेश्चन नंबर 8, आई विश आई डैश अ किंग। तो मेरी इच्छा है काश में एक राजा होता। तो जब यहाँ इस तरह की इमेजिनेशन आ जाती है, काश में ये होता वो होता, जो कि पूरी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हम वर का यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। देन इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है यहाँ पे। तो डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन शी सेड। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, शी वांट द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। तो देखिए यहाँ पे जो उसने दिया है, सजेशन नहीं दिया यहाँ पे, ना ही उसने पूछा है। और यहाँ पे माइट का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइट जो वर्ब नहीं दी हुई है कहीं भी। यहाँ पे मे का यूज है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। शुड भी नहीं दिया हुआ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 10, ही सेड प्लीज गिव मी अनदर चांस। तो हेयर ही सेड पोलाइटली दैट ही मे बी गिवन अनदर चांस। तो यहाँ पे मे का यूज नहीं हुआ है कहीं भी। देन ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। ही रिक्वेस्टेड इफ़ ही कैन बी गिवन। तो कैन का यूज नहीं हुआ है, ये भी रॉन्ग है। और कुड का यूज भी नहीं हुआ है, तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 11, द मीनिंग ऑफ द इडियम अ ब्रोकन रीड। तो ब्रोकन रीड इडियम है, इसका मीनिंग होता है अनरिलायबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ गुज एज। तो गुज का मैस्कुलाइन जेंडर हो जाता है
नंबर 3 गेंडर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो रूल्स दिए हैं यहाँ पे। इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट अ सिंपल प्रेजेंट बिकम्स अ सिंपल पास्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन द सेल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज्ड इनटू शुड, ये भी हमारा करेक्ट है। फोर्थ है द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी, तो प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। लेकिन द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शैल एंड शुड, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो विल है उसका जो चेंज होता है वो वुड में होता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एब्डिकेट का एब्डिकेशन, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब, तो ये एब्डिकेट हमारा वर्ब है, एब्डिकेशन हमारा नाउन है। अडोप्ट हमारा वर्ब है और एडोप्टेशन हमारा नाउन है। देन अफेक्ट हमारा वर्ब है, अफेक्टेशन हमारा नाउन है। और यहाँ पे देखिए एब्डिकेट, ये जो एब्डिकेट और एबडक्शन है ये हमारा रॉन्ग पेयर है यहाँ पे, तो हम इसको टिक करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। तो यहाँ पे दिया हुआ है द रॉन्ग पेयर ऑफ नाउन एंड वर्ब इज एब्डिकेट एंड एबडक्शन। एब्डिकेट इज अ वर्ब मीन्स टू गिव अप एंड समथिंग स्पेशली पावर और पोजिशन, एंड द नाउन ऑफ एब्डिकेट वर्ब इज एब्डिकेशन। वहाँ पे एबडक्शन दिया हुआ है, इसका जो नाउन होता है वो होता है एब्डिकेशन, विच मीन्स रिजेक्ट एंड रिफ्यूजल। एबडक्शन इज अ नाउन विच मीन्स किडनैप और कैप्चर। जो एबडक्शन होता है इसका मीन्स होता है किडनैप करना या कैप्चर कर लेना किसी को। नाउ एबडक्ट इज द वर्ब ऑफ एबडक्शन, तो एबडक्शन की वर्ब होती है एबडक्ट, दैट मीन्स सीज एंड टेक अवे बाय फोर्स। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे नंबर 1 रेंडिजवस, RENDEZVOUS। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। तो यहाँ पे फिर रूल्स वाले क्वेश्चन आए हैं। When the reporting is in the principal verb in the past tense, all present tense of the direct are changed into the corresponding past tense। तो past tense हमेशा past में ही change होता है। If the reporting verb is in the present tense, लेकिन reporting verb अगर present tense में होगी, the tenses of direct speech do not change, ये भी बिल्कुल correct है। देन द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज वेयर नेसेसरी, प्रोनाउन को जहाँ ज़रूरत होती है सिर्फ वहीं पे चेंज किया जाता है। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस नो चेंज, नेवर चेंज, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है कि जो नियरनेस इन टाइम दिखाते हैं वर्ड्स उनको कभी भी चेंज नहीं किया जाता, तो दैट इज रॉन्ग। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें देखते हैं केस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन एंड डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स, नॉमिनेटिव केस हैज़ नो रिलेशनशिप विद अ फाइनाइट, देन पजेसिव केस डिनोट्स ओनरशिप और पजेशन, एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव केस डिनोट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ transitive verb or the indirect object of a preposition। तो here correct answer will be second, nominative case has no relationship with a finite, ये बिल्कुल wrong है। now question number 18, which of the following statement is not correct। इनमें से कौन सी statement correct नहीं है। numerical adjective include the cardinal and ordinal number, ये सही है।
पार्टिटिव एग्जेक्टिव डिनोट अ पार्ट ऑफ अ क्लास और ऑब्जेक्ट, ये भी ठीक है। देन डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव डिनोट क्वालिटी एंड काइंड और कंडीशन, ये भी ठीक है। एंड देन प्रॉपर एग्जेक्टिव आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव, तो जो प्रॉपर एग्जेक्टिव होते हैं ये कैसे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 19, इन दिस एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस, तो यहाँ पे बताना है कि टीचिंग जो कौन सा फॉर्म है, वर्बल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और नन ऑफ दीज। तो हेयर करेक्ट आंसर विल बी 1 वर्बल नाउन। तो देखिए वर्ब जो होती है टीच, तो टीच में आईएनजी जोड़ करके इसको क्या बना दिया जाता है, इसको नाउन बना दिया जाता है और ये एक जेरेंट की फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी ऑक्सिलरी, तो इसमें कौन सी करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, दैट इज 4। द सोल पर्पज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी इज टू डेमोन्स्ट्रेट द सुपर सेगमेंटल फीचर ऑफ एक्सप्रेशन, तो 4 विल बी करेक्ट आंसर हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव, तो इसमें इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है ऑप्शन 4 टू माई सेल्फ। तो ये देखिए यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म दी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट बताना है, दैट्स वाई 4 विल बी करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, इनमें कौन सा करेक्ट है, वी रेयरली सी अ लायन, वी स्कैर्सली सी अ लायन, ही प्लेड गुड एंड ही लिव्स माइजरली। तो हेयर करेक्ट आंसर विल बी 1 वी रेयरली सी अ लायन। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो देखिए राइट इन इंक, ये करेक्ट है हमारा। ही थ्रू द स्टिक इनटू द रिवर, ये भी करेक्ट है। ही वाज अ फेवरेट विद हिज फ्रेंड, ये भी हमारा करेक्ट है। और थर्ड वाला जो दिया हुआ है, वी वेंट नियर द स्टेशन, ये वाला यहाँ पे रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 49, फॉर whom विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ड अपार्ट, तो ये जो लाइन है ये किसके लिए बोली हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने, करेक्ट आंसर इज 3 जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 50, मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम, तो पैराडाइज रिगेन की जो थीम थी वो कहाँ से ली गई थी, द करेक्ट आंसर इज सेकेंड सेंट ल्यूक गॉस्पेल। क्वेश्चन नंबर 51, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर, तो ये जो करेक्ट आंसर है दैट इज टिंटन एबी। क्वेश्चन 52, इन विच पोअम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, तो यहाँ फॉरगेटिंग आया है, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल बी 4 इमोर्टैलिटी ओड। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल एलिजी, इनमें पास्टोरल एलिजी कौन सी है, द करेक्ट आंसर इज 3 लिसिडस, तो बाकी सारी इसमें पर्सनल एलिजी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, तो आई थिंक कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ मिस हो गए थे, उनको भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिस मैच, इनमें कौन सा पेयर मिस मैच है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा उस समय जो फोल्ड में गया था, क्योंकि इसमें जो सिंपल प्रेपोजिशन आफ्टर, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन कंपाउंड प्रेपोजिशन में ऑफ हमारा रॉन्ग है, यहाँ पे डिसग्वाइज प्रेपोजिशन दिए हुए हैं ए एंड ओ, एंड पार्टिसिपल प्रपोजिशन दिए हुए हैं। जो पार्टिसिपल होते हैं उसमें क्या होता है, वर्ब में आईएनजी जोड़ करके हम जो पार्टिसिपल प्रपोजिशन बनाते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों में डाउट था, दैट्स वाई ये जो क्वेश्चन है ये फॉल्ट में चला गया था। तो इसका जो आंसर होना चाहिए दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ बोथ।
क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्टली, इनमें से करेक्ट, इनमें से कौन सी जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट दी हुई है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1, योर्स सिंसियरली। तो ये जो योर्स प्रोनाउन होता है यहाँ पे, इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं या इसको सीधे नहीं लिखते हैं। योर्स सिंसियरली विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, इनमें कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ही रोट टू मी, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे एवरी वन शुड प्रे टू गॉड, ये यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। टू का यूज होना था यहाँ पे, ही रोट मी का नहीं होना, ही रोट टू मी होना चाहिए। देन ही सजेस्टेड मी दिस, तो यहाँ आई थिंक टू का यूज होना चाहिए यहाँ भी, ही सजेस्टेड मी दिस। लेकिन यहाँ जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2, ही रोट टू मी। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है ये रहा, ही सजेस्टेड टू मी दिस, ये करेक्ट फॉर्म में आना चाहिए था। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच, इसमें कौन सा मिसमैच है। तो करेक्ट आंसर विल बी 3 हेयर सिम्बेलिन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सिम्बेलिन जो है ऑल्सो नोन एज ट्रेजेडी ऑफ सिम्बेलिन इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर एंड ओरिजिनली पब्लिश्ड इन अप्रैल 1611। तो ये 1611 में इसको पब्लिश करवाया गया था। तो यहाँ पे यही वाला पेयर रॉन्ग दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय, इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ टाइटल नहीं है। तो शेक्सपियर ने यहाँ हेनरी 6 भी लिखा है, हेनरी 8 भी लिखा है, हेनरी 4 भी लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी 7। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हेयर, रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन के बारे में देखना है क्या चीज़ इनकरेक्ट है यहाँ। तो इन 1611 मिल्टन इशूड हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, तो 1611 में ही लास्ट वॉल्यूम आई थी उनकी पोइट्री की, विच कंटेन पैराडाइज रिगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्टिस, ये करेक्ट है। पैराडाइज रिगेन्ड इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट, ये भी करेक्ट है। लिसिडस हैज़ द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसरियन वर्स, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे सैमसन एगोनिस्टिस इन द फॉर्म हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, ये यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि इसमें यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन को फॉलो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जेक्टिव्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रेपोजिशन, तो इनमें कौन सा जो एग्जेक्टिव है जो करेक्ट प्रेपोजिशन को फॉलो नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 1, केयरफुल ऑफ ड्रेस, बाकी सब यहाँ पे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। नंबर 1, अ डैश इज नेवर यूज टू शो अ सडन चेंज इन थॉट, तो ये वाला यहाँ पे रॉन्ग है। बाकी देख लेते हैं, अ डैश इज यूज टू सेट ऑफ वर्ड्स इन अपोजिशन और एक्सप्लेनेशन, ये बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लेनेशन और अपोजिशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। अ कैरेट इज पुट बिलो एंड असाइड द वर्ड और लेटर इफ़ सम लेटर और वर्ड इज टू बी इंसर्टेड, तो देखिए कैरेट क्या होता है, ऐसे जब कहीं हम कोई वर्ड हमसे मिस हो जाता है तो हम ऐसे छोटा सा यहाँ पे कैरेट लगा देते हैं, सिंबल लगा के हम उस वर्ड को वहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेट। देन 4th नंबर, a dash is used to summarize several subject or belonging the same verb, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा दैट इज 1, a dash is never used to show a sudden change in thought. Now question number 32, which of the following idiomatic comparisons is not correct, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। सेकेंड वन, as cheerful as bark, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। बाकी यहाँ पे सब ठीक है, एज बिटर, एज अ गॉल, एज रेड एज चेरी, एज साइलेंट एज स्टार्स, तो ये जो यहाँ पे बार्क दिया हुआ है, बार्क के प्लेस पे लार्क होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम्स सीक्वेंस। तो यहाँ पे एंटोनिम्स देखने हैं कौन सा इसमें मिसमैच है। तो इसमें जो मिसमैच है दैट इज फोर्थ डेसोलेट का परकोलेट। तो 4 विल बी करेक्ट आंसर हेयर। बाकी इसमें सब सही है। एक्विट का कन्विक्ट होता है, ग्रैंड का ऑर्डिनरी होता है, हम्बल का कोटी होता है। तो इट विल बी करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा। तो 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है यहाँ पे वीनस एंड एडोनिस। 35 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। तो मिडिल क्लास की जो लाइफ है उसको कौन डिपिक्ट करता है यहाँ पे, कौन सा प्ले है ऐसा। द करेक्ट आंसर इज 1 द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन ने कौन सा वर्क इसमें नहीं लिखा। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट हेयर, अल्मा और प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो इसमें जॉन मिल्टन ने क्या नहीं लिखा है। द करेक्ट आंसर इज 4 द पैशनेट पिलग्रिम। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन के लिए करेक्ट बताना है हमें कौन सी स्टेटमेंट है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज प्रीकर्सर टू लिसिडस। ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि लिसिडस हमारा 1637 में आया था और ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1652 में आया था। देन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ कर्टेल सोनेट। ये भी रॉन्ग है क्योंकि कर्टेल सोनेट में 11 लाइन्स होती हैं और जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसमें 14 लाइन्स हैं। तो ये पेट्रार्कन सोनेट है। मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू दिस सोनेट। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मिल्टन है उन्होंने खुद इसको कोई टाइटल नहीं दिया था। इसको जो टाइटल दिया था वो किसी दूसरे एंथोलॉजिस्ट ने दिया था। तो कोई न्यूटन करके कोई था, थॉमस न्यूटन था आई थिंक, जिसने इसको टाइटल दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय। इवनिंग वॉक किसने लिखा था। द करेक्ट आंसर इज 1 हेयर, विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये पब्लिश हुआ था 1793 में। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ ने इसमें से बियॉन्ड नहीं लिखा हुआ और बाकी सब वर्क इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का है। क्वेश्चन नंबर 41, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। तो ये उनको एस.टी. कोलरिज ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 42, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय। तो मॉडर्न कॉमेडी जॉन गैल्सवर्दी ने लिखी थी। तो ये जो इनका फोरसाइट सागा, मॉडर्न कॉमेडी, ये जो पूरी इनकी क्या थी, क्रोनोलॉजी थी। नेक्स्ट इज जॉन गैल्सवर्दी आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। तो ड्रामा के ऊपर जो जॉन गैल्सवर्दी के आइडियाज़ थे वो हमें इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कॉक्सन इज़ द कैरेक्टर इन। तो कॉक्सन जो कैरेक्टर है वो जस्टिस में है और ये कौन है, ये सीनियर क्लर्क है उसमें। नाउ 45 क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर्स लव लेबर लॉस्ट वॉज अ फ्री अडेप्टेशन ऑफ। तो लव लेबर लॉस्ट जो था वो किसका अडेप्टेशन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकेंड, मैनेटमी ऑफ प्लूटस। 46 क्वेश्चन, हु एक्लेम्स इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ दाइन स्लीप ब्रेव ट्रेजिडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन। तो ये किसकी स्टेटमेंट है। द करेक्ट आंसर इज 4 विलियम बेसी। क्वेश्चन नंबर 47, हु डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फेदर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है। द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, रॉबर्ट ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 48, हु रिमार्क अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो। तो माई फादर डेस्टाइंड मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर विच आई एम्ब्रेस्ड
with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन बोलते हैं ये कि उनके फादर ने उनको ये आदत डाली हुई थी और उनकी इन्फेंसी से ही उनको स्टडी का इतना ज़्यादा मतलब क्रेज हो गया था कि वो शायद ही कभी जो है मिडनाइट से पहले अपनी बुक को छोड़ करके सोए हों। तो 12 ईयर्स की एज से ही वो मतलब किताबों में इतना ज़्यादा उनका इंटरेस्ट आ गया था। यहाँ लिखा है आई हार्डली एवर रिटायर्ड, कि मैं कभी मुश्किल से ही कभी रिटायर हुआ हूँगा फ्रॉम माई बुक्स बिफोर मिडनाइट, मिडनाइट से पहले कभी ही उन्होंने अपनी बुक छोड़ी होगी, मीन्स ज़्यादातर वो रात में भी पढ़ते रहते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, फॉर whom did William Wordsworth speak in his famous line thy soul was like a star and dwelt apart। इसको इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं और ये उन्होंने जॉन मिल्टन के बारे में बोला था अपनी पोएम लंदन 1802 में। क्वेश्चन नंबर 50, मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। तो उन्होंने अपनी जो थीम ली थी पैराडाइज रिगेंड के लिए दैट इज फ्रॉम सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल। क्वेश्चन नंबर 51, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर। और ये जो लाइंस ली गई हैं ये ली गई हैं टिंटन एबी से। क्वेश्चन नंबर 52, इन विच ऑफ द इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। तो देखिए अगर यहाँ फॉरगेटिंग लिखा आएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज फोर्थ, इमोर्टैलिटी ओड। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पास्टोरल एलिजी। तो पास्टोरल एलिजी कौन सी है इसमें? द करेक्ट आंसर इज 3 हेयर लिसिडस। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो लिरिकल बैलेट्स 1798 में पब्लिश हुआ था, इसका जो फर्स्ट वर्जन था। बाकी जो दूसरा इसका वर्जन आया था 1800 में, थर्ड वर्जन 1802 एंड लास्ट वर्जन 1805 में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। 55 क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्लेज गाल्सवर्दी राइट। तो गाल्सवर्दी किस तरह के वर्क लिखते थे? प्रॉब्लम प्लेज। नाउ 56 क्वेश्चन, इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है यहाँ पे हमें। तो हेयर थर्ड वन, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी। तो ये वाला यहाँ पे गलत है। तो यहाँ देखिए बिकॉज अ हाइपन विल बी यूज्ड बिटवीन टू एंड नेशन, बिकॉज if we use a hyphen between two cardinals and countable nouns then there is no need to use plural। तो यहाँ पे जो टू नेशंस दिया हुआ है यहाँ पे क्या होना था? टू हाइफन नेशन। तो यहाँ प्लूरल नहीं आना था, तो हमारा थर्ड जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 57 क्वेश्चन, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स। तो इसमें कितनी बुक्स हैं? 12 बुक्स। ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट हेयर। 58 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी। इनमें कौन सा कॉमेडी नहीं है? द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, एंटनी एंड क्लोपेट्रा। बाकी सब इसमें कॉमेडी हैं। 59 क्वेश्चन, लिरिक हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर फ्रॉम द पोइट्री ड्यूरिंग। तो लिरिक जो थी वो कौन से मतलब जो सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सेकंड, लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी। तो 18 to 19 सेंचुरी ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60, विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज यूज्ड द पोअम द सोलिटरी रीपर। तो सोलिटरी रीपर कौन सी फॉर्म में लिखा गया है? द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, लिरिक। क्वेश्चन नंबर 61, डेस्डिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज। तो डेस्डिमोना हमारे कौन से प्ले में है? द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड, ओथेलो। 62 क्वेश्चन, लाइफ इज बट अ वॉकिंग shadow. It is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. Aforesaid line spoken by Macbeth। तो मैकबेथ ने बोली थी ये लाइंस और कब बोली थी? एक्ट 5 सीन 5 में।
तो प्ले के लास्ट में उन्होंने ये लाइंस बोली थी कि लाइफ क्या है, लाइफ एक स्टोरी है टोल्ड बाय एन इडियट। तो ये सारी स्टेटमेंट उन्होंने लेडी मैकबेथ की डेथ के ऊपर दी थी। 63 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें मिस स्पेल्ड बताना है। द करेक्ट आंसर विल बी फॉर कॉन्सेंसियस। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज दिस वन, CONSCIENTIOUS। 64 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज अ रूल ऑफ ग्रामर। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सेकेंड, विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेसिस ब्लीक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। देखिए फर्स्ट पर्सन जो होते हैं आई और वी, उसके साथ क्या होता है, शैल का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, जो अगर उसके साथ विल यूज हो जाता है तो वो किस लिए होता है, ब्लीक सेंस के लिए। तो ये ऐसा नहीं है। जब आई और वी के साथ जो है विल का यूज होता है तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाई जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन वर्क। तो जॉन मिल्टन के वर्क में कौन सा मिसमैच है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड, एरियोपैजेटिका। तो ये वर्क जो है 1644 में आया था। तो ये वाला मिसमैच है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रपोजिशन। इनमें करेक्ट प्रपोजिशन किस में नहीं है। तो सेकेंड वन, एंसियस एट। तो एंसियस विद होना चाहिए इसमें, एंसियस इज फॉलोड बाय विद। तो बाकी सही है, अमलगामेट विद, बाउंड टू एंड बेनिफिशिएंट टू, बाकी ठीक है। तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। 67 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू कोलन। तो इसमें हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो द कोलन इज यूज टू सेपरेट टू रिलेटेड क्लोज। तो ये वाला यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ है। The incorrect statement is the colon is used to separate two related clauses. In fact, a colon is used to separate two independent clauses when the second explains or illustrates first. Now 68, beggar description, ये idiom phrase है और इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे। The correct answer is one, beyond description. 68 question, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच। तो इसमें मिसमैच बताने हैं विद रेफरेंस टू मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज फोर्थ, बक रैबिट और पी रैबिट। तो देखिए बक के साथ क्या आता है, डो आता है, तो यहाँ पे भी डो रैबिट होना चाहिए। 70 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी। इनमें फ्रेंजी का सिनोनिम कौन सा नहीं है। तो रेज, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, ये सारे सिनोनिम हैं। बाकी गाइल जो दिया हुआ है ये इसका सिनोनिम नहीं है। तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। 71 क्वेश्चन, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड। तो इसमें सेकंड आंसर करेक्ट है हमारा, पेरिकल्स। उसको 1623 में जो फोलियो आया था उसमें इसको क्या किया था, इंक्लूड नहीं किया गया था। 72 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैड्स ऑफ द डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 3, लव लेबर लॉस्ट। तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर का एक एग्जाम्पल है और कॉमेडी ऑफ मैनर होती है अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैड्स ऑफ द डे। 73, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद हुम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। तो मिल्टन अपने आप को लिसिडस से कंपेयर नहीं करते हैं, बाकी सबसे वो कंपेयर करते हैं। ब्लाइंड थेमेसिस, ब्लाइंड मैयोनिडिस, टायरसिस एंड फिनियस। 74, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट होरेब रेफर्स टू। तो होरेब यहाँ पे रेफर करता है माउंट होरेब को। 75 क्वेश्चन, हु इज ऑफन कॉल्ड द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। तो स्पेंसर का पॉलिटिकल सन यहाँ पे कहा गया है जॉन मिल्टन को।
76 क्वेश्चन इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रीपर द सोलिटरी हाईलैंड लेस एज। तो ये जो सोलिटरी हाईलैंड जो लड़की थी, इसमें लेस का मतलब होता है गर्ल, लेड का मतलब होता है बॉय। तो ये जो लड़की थी ये सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड से थी ये। 77 क्वेश्चन फ्रॉम विच पोअम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर बर्थ इज अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, तो ये कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1, इंफॉर्मेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। 78 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवलेट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। तो देखिए 2 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन और दोनों बार इसके आंसर जो आयोग ने अलग अलग रखे हैं। तो फिलहाल तो इसका आंसर यही दिया हुआ है इसमें, जोसलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवलेट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। और जब गैल्सवर्दी को पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसको नॉवेल दिखाया गया है, बाकी जोसलिन है। तो इसका आप देख लेना, एक बार आयोग ने इसका आंसर जोसलिन रखा था और दूसरी बार नन ऑफ दी अबव रखा था। 79 क्वेश्चन एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग्स टू। तो जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग्स करते हैं यहाँ पे रियल ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। 80 क्वेश्चन इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग टू। तो फोरसाइट बिलोंग टू अ टिपिकल सिटी फैमिली। 81 क्वेश्चन विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो उनकी इन्वेंशन का जो फर्स्ट यहाँ पे दिखाया गया है, कौन सी पोएम है वो? द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड, वीनस एंड एडोनिस। ये 6 लाइन स्टैंजा में पोएम है। और क्वेश्चन नंबर 82, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। तो विलियम शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी? द करेक्ट आंसर विल बी 23 अप्रैल 1616। और उनकी एज उस समय 52 ईयर्स की थी और उनको होली ट्रिनिटी चर्च में बरीड किया गया था। 83 क्वेश्चन व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रैटफोर्ड। तो उनके हाउस का नाम था न्यू प्लेस। 84 क्वेश्चन, इसमें हमें करेक्ट सीरियल बताना है ट्रेजिडीज का। तो इसका जो ट्रेजिडीज हैं HOKM, होकम। तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सेकंड। 85 क्वेश्चन इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विथ सैंडल्स ग्रे। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें 1 दिया हुआ है एल एलिग्रो और मुझे थोड़ा डाउट है इसमें शायद लिसिडस भी है, तो इसका एक बार चेक कर लेंगे। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फोर्थ, लिसिडस। यहाँ पे दिया हुआ है इन लिसिडस मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विथ सैंडल्स ग्रे। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 86, थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो यहाँ पे उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में दिखाने की कोशिश की है, ही ट्राई टू जस्टिफाइड द वेज ऑफ गॉड टू मैन। 87 क्वेश्चन इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर। तो डेलिला जो कैरेक्टर है वो सैमसन एगोनिस्ट में दिखाया गया है। देन 88 क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ द बोर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो इसकी जो कैटेगरी है दैट इज वर्स ट्रेजिडी। 89 क्वेश्चन इन 1609 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय। तो जो 1601 में इनका जो सोनेट का कलेक्शन था उसको कब किसने प्रिंट करवाया था? तो द करेक्ट आंसर विल बी 3 हेयर, थॉमस थॉर्पे। और ये देखिए यहाँ 1609 नहीं होना, यहाँ 1601 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 1609। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम इज।
तो एपिग्राम का अदर नेम क्या है यहाँ पे? द करेक्ट आंसर इज 4 एपोथेग्म। 91 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ पोम बाय वर्ड्सवर्थ? तो वर्ड्सवर्थ ने इसमें लंदन नहीं लिखी, बाकी सब उन्हीं की पोएम है। 92 लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स? तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? द करेक्ट आंसर इज 4 द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो ये जो पोएम है इनकी बहुत अच्छी सी पोएम है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी वेस्ट आवर पार्ट्स। तो ये जो लाइंस हैं आई थिंक 1802 में ये कंपोज हुई थी और 1807 में इसको पब्लिश करवाया गया था। 93 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले इज इन 3 पार्ट्स? तो इसमें कौन सा 3 पार्ट्स में है? हेनरी 6। 94 क्वेश्चन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड्स एंड वेट? ये लाइन कहाँ से ली गई है? द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस। 95 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर? तो उनके करियर के लास्ट फेज में मच एडो अबाउट नथिंग नहीं आया था, तो ये वाला करेक्ट है यहाँ पे। और इसकी जो रिटन डेट है 1598 टू 99। 96 क्वेश्चन विच फेमस रोमांटिक पोअम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी? तो ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? द करेक्ट आंसर इज 4th ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। 97 क्वेश्चन एट द वेदर वाज बैड वी स्टेड इंडोर्स? तो इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इंडोर्स। तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। 98 क्वेश्चन ही इज बिलीव टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया? तो इसको कॉम्प्लेक्स में हमें चेंज करना है, तो इट इज बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सही है। नाउ 99 क्वेश्चन शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जॉनर बताना है यहाँ। द करेक्ट आंसर विल बी ट्रेजी कॉमेडी, इसको रोमांस भी बोलते हैं। नाउ 100 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर? तो किंग लियर की यहाँ पे जो थीम है दैट इज फिलियल इनग्रेटिट्यूड, और फिलियल होता है संतान से रिलेटेड। 101 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट? तो हैमलेट में कौन सा कैरेक्टर नहीं है? द करेक्ट आंसर विल बी 4th कैसियो। तो ये जो कैसियो है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। तो यहाँ देखते हैं पोलोनियस है, ये उनका उसके क्लाउडियस का एक दरबारी है, क्लाउडियस हैमलेट का चाचा है। और ओफेलिया है, ये बिलव्ड है हैमलेट की, तो कैसियो इसमें नहीं है। तो द करेक्ट आंसर 4 कैसियो। 102 कैन द डॉक्टर क्योर हिम डैश अस्थमा? तो यहाँ हमें करेक्ट प्रेपोजिशन फिल करनी है, तो करेक्ट प्रेपोजिशन है यहाँ पे 1 क्योर हिम ऑफ अस्थमा। 102 यू कैन नॉट प्रिवेंट मी डैश वर्किंग? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रॉम, तो 3rd विल बी द करेक्ट आंसर। 104 आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ? तो लास्ट मंथ के लिए यहाँ पे क्या आएगा? सिंस का यूज होगा। 105 योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डैश एनी एक्सक्यूजेज? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट टू एनी एक्सक्यूजेज। क्वेश्चन नंबर 106 विच ऑफ द फॉलोइंग पोअम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? तो इसमें जॉन मिल्टन ने क्या नहीं लिखा है? ट्रू लव, बाकी सब जॉन मिल्टन ने लिखा है।
यूबिक्विटस डिनोट्स, तो यूबिक्विटस क्या होता है? सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एक ही समय में अलग अलग जगह पर दिखाई देना इज कॉल्ड यूबिक्विटस। 108 अनएनविएबल डिनोट्स, अनएनविएबल क्या होता है? अवांछनीय, जिसको टाला नहीं जा सकता। तो हेयर डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। द वर्ड अनएनविएबल मीन्स डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट, इट कैन बी अनडिजायरेबल। शी हैड द अनएनविएबल टास्क ऑफ मेकिंग द फर्स्ट कॉल्स। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सेकंड, डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट। तो यहाँ पे अनअवॉइडेबल देखा था, इसके साथ में नोट भी दिया हुआ है, इसलिए ये वाला तो इनकरेक्ट है। 109 इनकम्बेंसी, इनकम्बेंसी का मीन्स होता है कार्यभार। तो थर्ड वन, द करेक्ट आंसर विल बी 3, एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इफ। 110, इसमें क्लैंडेस्टाइन का हमें ऑपोजिट बताना है, तो दैट मीन्स ओपन। 1 विल बी करेक्ट आंसर है। क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है गुप्त, और वी कैन से सीक्रेट। नाउ 111 लुगुब्रियस, तो लुगुब्रियस का मीन्स होता है शोकाकुल। तो लुगुब्रियस मीन्स लुकिंग और डिजेक्टेड, साउंडिंग सैड एंड डिसमल, मोurnful, फ्लोरी एक्सेट्रा। दैट्स वाई द एंटोनिम ऑफ लुगुब्रियस इज चीयरफुल एंड जॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 1, डिजेक्टेड। सिनोनिम पूछा है तो डिजेक्टेड, और अगर एंटोनिम पूछते तो जोवियल भी इसका हो सकता था। नाउ चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे वर्ब का यूज देखना है हमें। तो हेयर करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड, द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। तो देखिए फर्स्ट केस कंडीशनल सेंटेंस का यूज हुआ है इसमें, कि एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होना और दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो देखिए यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग है। देन यहाँ पे मे किल आया है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ सेकंड आई है तो यहाँ माइट होना चाहिए था, ये रॉन्ग है। और यहाँ पे वुड किल और यहाँ शैल किल, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। वुड के साथ भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। 113 आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। तो इन्वर्जन का यूज हुआ है, हैड आई के प्लेस पे इफ़ भी यूज हो सकता था, इफ़ आई हैड बीन देयर। और हैड के साथ हमेशा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा वुड हैव बीन का यूज होता है, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। 114 इफ़ आई डैश गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग, तो सेकंड वन विल बी करेक्ट हेयर। इफ़ आई वर गॉड, यदि मैं भगवान होता, आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग, तो मैं सभी सफरिंग्स को ख़त्म कर देता, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। 115 आई विश दैट यू बी राइट, तो हेयर सेकंड विल बी करेक्ट, आई विश दैट यू वर राइट। तो यहाँ पे जहाँ भी विश का यूज होता है वहाँ पे हम वर का यूज करते हैं, यहाँ आई के साथ भी वाज का यूज नहीं होगा बल्कि वर का यूज होगा। देन यहाँ पे अनसीन पैसेज है, तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। 116 टू 120 क्वेश्चन यहाँ अनसीन पैसेज के हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। नाउ 121 हेयर मोटरेट, तो चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। यस, यहाँ पे हमें सिनोनिम्स बताने हैं, तो यहाँ पे मॉडरेट दिया हुआ है, और मॉडरेट का जो करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा दैट इज 1, नॉट एक्सट्रीम। 102 इम्प्रोप्रिएट, तो इम्प्रोप्रिएटी का मीन्स हो जाता है अनुचित, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग। 123 बिजारे,
तो जो बिजैरे है इसका मीनिंग हो जाएगा यहाँ फोर्थ वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। क्वेश्चन नंबर 124 एसिडुअस। तो एसिडुअस होता है वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, बहुत ज़्यादा मेहनती के लिए यूज होता है ये। देन इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मतलब होता है बदनामी। तो हेयर करेक्ट आंसर विल बी 3 पब्लिक शेम। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सिर्फ हमारी रिवीजन बेस्ड वीडियो थी, इसमें इसलिए हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। तो अगर आपकी कोई भी फीडबैक हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।